नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गायत्री बंजारा है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रतिपद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आपके लिए लेकर आए हैं एमपी हिस्ट्री का एमसीक्यू प्रोग्राम का पार्ट 5, जिसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट किया गया है। सातवाहन शासक सिमुक द्वारा मध्य प्रदेश के किस शासक को पराजित कर विदिशा पर अधिकार स्थापित किया गया था? ए सुशर्मा, बी वासुदेव, सी अग्निमित्र, डी नारायण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुशर्मा। सातवाहन वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक निम्न में से कौन था? ए सातकर्णी प्रथम, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी सिमुक, डी यज्ञश्री सातकर्णी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम। मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त मुद्राओं से स्पष्ट होता है कि सातवाहनों का शासन मध्य भारत पर था? ए एरण भिलसा क्षेत्र, बी त्रिपुरी देवास क्षेत्र, सी वेशनगर एरण क्षेत्र, डी भिलसा देवास क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भिलसा देवास क्षेत्र। सातवाहन वंश की 200 मुद्राओं का भंडार मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? ए सागर जिला, बी जबलपुर जिला, सी इंदौर जिला, डी शिवपुरी जिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदौर जिला। सातवाहन वंश के समय भारत के रोम से व्यापारिक संबंध थे। इस तथ्य का स्पष्टीकरण किस क्षेत्र से प्राप्त मुद्राओं द्वारा किया जाता है? ए बेसनगर त्रिपुरी जमुनिया, बी इंदौर उज्जैन देवास, सी आवरा त्रिपुरी मामदा खेड़ी, डी तेवर देवास बेसनगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आवरा त्रिपुरी मामदा खेड़ी। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की मुद्राएं मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई है? ए ग्वालियर नरवर क्षेत्र, बी भेड़ाघाट त्रिपुरी क्षेत्र, सी एरण खजुराहो क्षेत्र, डी गुना अशोकनगर क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भेड़ाघाट त्रिपुरी क्षेत्र। त्रिपुरी उत्खनन से सातवाहन वंश के किस धातु से निर्मित सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए सोने के सिक्के, बी चांदी के सिक्के, सी शीशे के सिक्के, डी तांबे के सिक्के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शीशे के सिक्के। पूना और नासिक शिलालेखों में मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों पर सातवाहनों की विजय का उल्लेख है? ए अनूप आकर अवंती, बी भिलसा त्रिपुरी उज्जैन, सी दसाण त्रिपुरी इंदौर, डी जमुनिया तेवर भेड़ाघाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनूप आकर अवंती। अंतिम सातवाहन शासक राजश्री सातकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश के किन संभागों से प्राप्त हुए हैं? ए जबलपुर होशंगाबाद संभाग, बी सागर ग्वालियर संभाग, सी चंबल शहडोल संभाग, डी इंदौर शहडोल संभाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जबलपुर होशंगाबाद संभाग। निम्न में से सही विकल्प चयन करें। कथन ए सातवाहन शासक सिमुक के प्रपौत्र सातकर्णी प्रथम ने मध्य प्रदेश की पूर्वी माला क्षेत्र को जीता था। कथन बी सातवाहन वंश मध्य प्रदेश के विदिशा में पांडव वंश के पश्चात स्थापित हुआ था। ए कथन ए सत्य है, बी कथन बी सत्य है, सी ए बी दोनों कथन सत्य है, डी कोई कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कथन बी सत्य है। कथनों पर विचार करें। ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर टिक करें। ए सातवाहन शासकों की भाषा प्रकर तथा लिपि ब्राह्मी थी। बी सातवाहन वंश के समय समाज मात्र सत्तात्मक था। सी सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार पद्माकर व भास्कर थे। डी सातवाहनों ने अजंता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा अमरावती कला का विकास कराया था। उपरोक्त में से असत्य कूट का चयन करें। इसका असत्य कथन है ऑप्शन सी सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार पद्माकर व भास्कर थे। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। ए कथन ए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया था। कथन बी सातवाहन शासक शिमुक ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजस्व यज्ञ किया था। ए कथन ए असत्य है, बी कथन बी असत्य है, सी ए बी दोनों कथन सत्य हैं, डी ए बी दोनों कथन असत्य हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। सातवाहन वंश की मुद्राओं के संबंध में विचार करें। ए सातवाहन शासकों ने तांबे, शीशे, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। बी सातवाहन वंश की 200 मुद्राओं का भंडार शहडोल जिले से प्राप्त हुआ है।
सी सातवाहन वंश से संबंधित मुद्राएं त्रिपुरी, वेशनगर, आकर, महेश्वर आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। डी सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की मुद्राएं तेवर, उज्जैन, जमुनिया, देवास, भेड़ाघाट से प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त में से असत्यकूट का चयन करें। इसका असत्यकूट है ऑप्शन बी, सातवाहन वंश की 200 मुद्राओं का भंडार शहडोल जिले से प्राप्त हुआ है। मियंडर के सिक्के मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? बालाघाट, मुंगेरिया, बी होशंगाबाद, जमुनिया, जबलपुर, तेवर, डी उज्जैन, नौदाटोली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बालाघाट, गुंगेरिया। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए मंदसौर, बी भेलसा, सी जबलपुर, डी होशंगाबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंदसौर। मध्य प्रदेश पर आक्रमण करने वाले यवन राज कौन थे? ए कुषाण, बी शक, सी हिंदू यूनानी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन और विचार वाले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका आंसर को टिक करें। कथन ए, मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र पर हिंदी यूनानी शासकों द्वारा अधिकार किया गया था। कथन बी, हिंदी यूनानी नरेश रोम से संबंधित थे, इनकी राजधानी शाकल थी। सही विकल्प का चयन करें। ए कथन ए असत्य है, बी कथन बी असत्य है, सी कथन ए बी असत्य है, डी कोई कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कथन ए असत्य है। गुंगेरिया से किस यवन शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए मियंडर, बी डेमेट्रियास, सी यूथेडेमस, डी यूक्रेटाइटस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मियंडर। क्षहरात वंश निम्न में से किस राज्य क्षेत्र का वंश था? ए शक राज, बी यूनान राज, सी कुषाण राज, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शक राज। मध्य प्रदेश में क्षहरात वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? ए भूमक, बी नहपान, सी चष्टन, डी रुद्रदामन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नहपान। पेरिप्लस में वर्णित नंबेरस क्षहरात वंश के किस शासक को कहा गया है? ए नहपान, बी भूमक, सी चष्टन, डी रुद्रदामन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नहपान। निम्न में से किस क्षहरात शासक का तांबे का सिक्का शिवपुरी संग्रहालय में संरक्षित किया गया है? ए अर्थ, बी भूमक, सी नहपान, डी रुद्रदामन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थ। शक शासक नहपान के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ए मंदसौर, बी उज्जैन, सी शिवपुरी, डी गुना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवपुरी। कर्दमक वंश का शासन मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र पर था? शिवपुरी तथा गुना क्षेत्र, बी कांठियावाड़ा तथा उज्जैन क्षेत्र, सी जबलपुर तथा विदिशा क्षेत्र, डी सागर तथा पन्ना क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांठियावाड़ तथा उज्जैन क्षेत्र। आगे देखते हैं। निम्न में से किस वंश के शासक के सिक्कों पर चैत्य चिन्ह तथा उज्जैन का दृश्य अंकित किया गया है? ए शक वंश, बी कार्दमक वंश, सी क्षहरात वंश, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्दमक वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान से विजित किए गए क्षेत्रों को किस शासक द्वारा पुनः प्राप्त किया गया था? ए चष्टन, बी अर्थ, सी नहपान, डी रुद्रदामन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चष्टन। महाक्षत्रप रुद्रदामन के सिक्कों के भंडार मध्य प्रदेश के निम्न में से किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? ए सांची, शिवपुरी, बी देवास, सागर, सी उज्जैन, विदिशा, डी नरवर, गुना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांची, शिवपुरी। गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ए रुद्रसेन प्रथम, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन, सी श्रीधरवर्मन, डी महाक्षत्रप रुद्र सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, महाक्षत्रप रुद्र सिंह प्रथम की रजत मुद्राएं शिवपुरी से प्राप्त हुई हैं। कथन बी, महाक्षत्रप रुद्र सिंह प्रथम का शिलालेख खेत खेड़ी से मिला है। निम्न कथनों में से असत्य कूट का चयन करें। ए सत्य है, बी असत्य है, बी सत्य है, ए असत्य है, सी ए बी दोनों सत्य असत्य हैं, डी कोई कथन असत्य नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोई कथन असत्य नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से किस शक शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए महू, बी दास, सी सोम, डी उपरोक्त सभी। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, मध्य एशिया निवासी शक शासकों द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए थे। कथन बी, यवन आक्रमणकारी हिंदी यूनानी शासकों के आक्रमण के पश्चात शक शासकों का आक्रमण हुआ था। कथन सी, रुद्रदामन द्वारा कुषाणों के बड़े साम्राज्य पर अधिकार कर लिया गया था। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। ए बी सत्य है व सी असत्य है। बी सी सत्य है व ए असत्य है। सी ए बी सी सत्य है। डी कोई कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी कथन सत्य है व सी कथन असत्य है। पर्शिया के शासकों से स्वतंत्रता प्राप्त कर महाक्षत्रप उपाधि शक वंश के किस शासक द्वारा धारण की गई थी? ए धरवर्मन, बी रुद्रसिंह, सी चेस्टन, डी नाहपान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेस्टन। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, मध्य प्रदेश में शक वंश की छहरात शाखा का संस्थापक शासक चेस्टन था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। कथन बी, शक वंश की कार्दमक शाखा के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय की हत्या उज्जैनी के विक्रमादित्य ने की थी। कथन ए असत्य है। बी कथन बी असत्य है। सी ए बी दोनों कथन असत्य हैं। डी कोई कथन असत्य नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए कथन ए असत्य है। निम्न में से कौन उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए कुमुदवती, बी विशाला, सी अमरावती, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उज्जैन के किस शासक द्वारा विक्रम संवत चलाया गया था? ए अग्निमित्र, बी चेस्टन, सी रुद्रदामन, डी विक्रमादित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विक्रमादित्य। शक वंश के शासक रुद्रदामन की हत्या उज्जैन के किस शासक द्वारा की गई थी? ए रुद्रसेन, बी श्रीधरवर्मन, सी विक्रमादित्य, डी रुद्रदामन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विक्रमादित्य। पुराणों के अनुसार भारत की प्रमुख मोक्ष दायिनी भूमियों में मध्य प्रदेश के किस शहर को सम्मिलित किया गया है? ए काशी, बी पुरी, सी मथुरा, डी अवंतिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवंतिका। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, कुषाणों पर विजय के पश्चात उज्जैनी के शासकों द्वारा विक्रम संवत चलाया गया था। कथन बी, शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय ने उज्जैनी के विक्रमादित्य की हत्या की थी। कथन ए सत्य है। बी कथन बी सत्य है। सी ए बी दोनों कथन असत्य हैं। डी कोई कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई कथन सत्य नहीं है। आगे देखते हैं। कुषाण शासक भीमकंड फेशिस के सिक्के मध्य प्रदेश के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? ए विदिशा शहडोल क्षेत्र, बी ऐरण सिवनी क्षेत्र, सी तेवर उज्जैन क्षेत्र, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विदिशा शहडोल क्षेत्र। मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण वंश के किन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए भीमकंड फेशिस, कुजुलकंड फेशिस, बी कनिष्क भीमकंड फेशिस, सी वाशिष्ठ कनिष्क, डी कुजुलकंड फेशिस हुविशिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क भीमकंड फेशिस। कुषाण वंशीय किस शासक के अभिलेख व मूर्ति लेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? ए वाशिष्ठ, बी कनिष्क, सी हुविष्क, डी भीमकंड फेशिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाशिष्ठ। निम्न में से किस कुषाण वंशीय शासक ने शक संवत पंचाग चलाया था? ए वाशिष्ठ, बी भीमकंड फेशिस, सी हुविशिक, डी कनिष्क प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क प्रथम। कुषाण वंशीय शासक हुविशिक के सिक्के मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? ए शहडोल हरदा झांझापुर, बी तेवर ऐरण उज्जैन, सी सांची सिवनी जमुनिया, डी शिवपुरी दतिया गुना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शहडोल हरदा झांझापुरी। कुषाण वंशीय किस शासक का ताम्र सिक्का मध्य प्रदेश के तेवर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ए हुविशिक, बी कनिष्क प्रथम, सी वासुदेव प्रथम, डी वाशिष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वासुदेव प्रथम। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, कुषाण शासक मूलतः चीन की यूची जाति की एक शाखा चाउआंग के लोग थे। कथन बी, कुषाणों द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार मालवा क्षेत्र में किया गया था। कथन सी, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से कुषाण वंश के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें।
ए बी सत्य है, सी असत्य है, बी ए सी सत्य है, बी असत्य है, सी ए बी सी कथन असत्य है, डी कोई कथन असत्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन ए और सी सत्य हैं और कथन बी असत्य है। कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? ए हुविस्क, बी कनिष्क प्रथम, सी वासुदेव प्रथम, डी बिम्बकैंडफिसेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क प्रथम। कुषाण वंशीय किस शासक का सिक्का मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ए बिम्बकैंडफिसेस, बी कनिष्क प्रथम, सी हुविस्क, डी कुजुलकैंडफिसेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिम्बकैंडफिसेस। व्यूवर, यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यह वीडियो का अंत। धन्यवाद।